तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है जो कि बहुत इजी एक्सरसाइजेज है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी लेट ना करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लो, उसको बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि आप एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल अपने हाथों से अपने से लगा सकते हो वो। ठीक है, आपको मेरा लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हो। ठीक है बच्चों, तो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। चलो हम लोग चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लो, अब हम आ गए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो आप कैसे कोई दूसरे पर्सन को ये डिस्क्राइब करोगे कि आपका स्टडी लैंप जो है वो आपके स्टडी टेबल पे किधर रखा है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको अपने स्टडी टेबल और अपने लैंप की तरह कंसीडर कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे रूम में स्टडी टेबल कैसे है। तो ये मेरा स्टडी टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा लैंप रखा है। जाहिर सी बात है ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है हम लोग एक्सेस पे ही काम करेंगे। तो यहाँ मैंने वाई एक्सेस ड्रॉ किया और यहाँ मैंने एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया अपने स्टडी टेबल के अगल बगल। ठीक है बच्चों, तो अब ये जान जाओ मेरे स्टडी टेबल के आगे मेरा क्या रखा रहता है, क्या रखा रहता है, स्टडी चेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, स्टडी चेयर। अब मेरे जो स्टडी टेबल है उसके बगल में मेरे बेड रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे बेड से मेरे लैंप तक की कितनी डिस्टेंस है बच्चों, मैं यहाँ पे पहले एक तो लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो मेरे लैंप तक की दूरी मेरे बेड से है 12 यूनिट्स की। ठीक है, एंड मेरे स्टडी चेयर से है बस 5 यूनिट की दूरी। तो हाँ देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप अपने से कोई भी पॉइंट या कोई भी यूनिट ले सकते हो, जहां पे भी आपका लैंप रखा है आप उतना ही लिख दो। ठीक है, जरूरी नहीं है मेजर करना है इसमें, बस आपको सपोज करना है। ठीक है, जिनके पास नहीं दिमाग लग रहा कि कैसे मेरे पास तो स्टडी चेयर है ना, मेरे पास स्टडी टेबल है ना लैंप है, कैसे करूं मैं, तो भाई इसमें बस अपने से वैल्यू लिख देना है। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन में वो आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि आपको क्या समझ में आया। इसमें पता है आपको क्या लिखना रहेगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा। ठीक है, अब वो कैसे लिखना है मैं यहाँ लिख देती हूँ। हेंस द पोजीशन ऑफ अ लैंप ऑन अ टेबल इज 12,5। तो हमारा ये चीज तो हमें पता चल गया है ना, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया कि कोई भी पॉइंट दिया रहेगा तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट का फिर वाई कोऑर्डिनेट का ही पॉइंट लिखाता है। तो एक्स कौन सा होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई लाइन रहती है, जो कि हमारी ये है बेड से लेके लैंप तक। और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, हमारा वर्टिकल लाइन जो खड़ी हुई लाइन होती है, जो कि मेरा है स्टडी चेयर से लैंप तक का। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई लिखाता है, तो एक्स मेरा 12 हो गया एंड वाई अब मेरा 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया था, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने बस यहाँ पे मेन पार्ट ही क्वेश्चन का लिखा है और उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक स्ट्रीट है, ठीक है, स्ट्रीट पे ही ये क्वेश्चन है। हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझो। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच अक्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो क्या बोल रहा है कि एक सिटी है जिसके अंदर 2 मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी में। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या लिखा है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो दोनों रोड्स हैं वो कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, फिर यहाँ पे हमारा साउथ है, यहाँ पे हमारा ईस्ट है, यहाँ पे हमारा वेस्ट है, और यही दोनों हमारे क्या है, रोड्स है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ साउथ से हमारा पैरेलल
5 स्ट्रीट्स है, ठीक है, और जो ईस्ट वेस्ट वाला रोड है उससे भी पैरेलल 5 स्ट्रीट्स है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रीट्स को नाम दे देती हूँ बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, नॉर्थ साउथ से पैरेलल हमारे 5 स्ट्रीट्स है, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट वाले रोड से पैरेलल हमारे 5 स्ट्रीट्स है, जिनको मैंने नेमिंग दे दिया। ये हमारा स्ट्रीट 1, ये हमारा स्ट्रीट 2, ये हमारा स्ट्रीट 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही मैंने ईस्ट वेस्ट वाले को भी दे दिया। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स में आंसर देना है। 2 क्वेश्चंस इसमें रेज हुए हैं। क्या कि पहला बोल रहा है हमसे, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, वो क्रॉस स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा क्रॉस स्ट्रीट्स क्या है। मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ साउथ वाला है जो वाई एक्सिस कहलाएगा, क्योंकि ये खड़ी लाइन है, वर्टिकल है, ठीक है। तो स्ट्रीट 2, ठीक है, स्ट्रीट 2 हमारा स्ट्रीट 3, ठीक है, एक्स एक्सिस वाले को कट कर दिए तो कहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा पॉइंट 3,2, क्या हो जाएगा 3,2, यही हो जाएगा पॉइंट। तो ऐसे ही हमें क्या बताना है बच्चों, पहला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें ये बताना है कि कहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट्स कर रहा है 4,3। तो 4 हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब वर्टिकल लाइन पे हमें स्ट्रीट 4 पे जाना है, ठीक है। आ गया हम स्ट्रीट 4, ये रहा हमारा, ठीक है। अब दूसरा, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या जाना है, वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया है 3, तो स्ट्रीट 3 पे आ जाओ। तो ये दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,3, ओके। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बच्चों, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो 3,4 देखना है हमें। तो 3 हमें किस पे आना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, मतलब ईस्ट वेस्ट से जो पैरेलल है। तो 3 हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पे दिख गया हमें ये वाला स्ट्रीट। एंड वाई कोऑर्डिनेट पे क्या दिया है 4, तो हमें 4th वाले स्ट्रीट पे जाना है। 4th वाला स्ट्रीट ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, जो कि क्या है 3,4, ओके डन। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों आंसर लिखेंगे। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि हाउ मैनी, मतलब कितने हैं। तो हमें पता है कि भाई सिंगल ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंगल क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। हमारे ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4 भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का था, बस 2 ही क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज रेज हो रही है, कोई भी डाउट रेज हो रहा है, आप कमेंट करो, मैं तुरंत रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कजन्स एंड अपने क्लासमेट्स के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।